Chapter 3 Fiber to Fabric. Today we will discuss fiber to fabric. So first is Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They are very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो पहली और बुजो ने साइंस क्विज में पहला प्राइज लिया। उसके लिए उनको जो प्राइज़ मनी मिली उसके लिए उन्होंने सोचा कि वो कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। व्हेन दे सॉ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज। जब बट उन्होंने बहुत सारा क्लॉथ मटेरियल देखा तो वो कन्फ्यूज हो गया। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। हियर आल्सो वुलन मफलर एंड द शॉल्स। शॉपकीपर ने उनको बताया कि जो कुछ क्लॉथ होते हैं वो कॉटन है, कुछ सिंथेटिक है और कुछ वुलन भी है जिसमें उसके पास मफलर और शॉल्स है। उसके अलावा सिल्क साड़ीज़ है। पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। They touched and felt this different fabric. Finally, they bought a woolen muffler and the cotton sari. तो पहली और बुजो काफ़ी एक्साइटेड हुए। उन्होंने सभी कपड़ों को अलग अलग छू के देखा कि वो कैसे होते हैं और फिर उन्होंने फाइनली मफलर और कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर दे विजिट टू द कॉटन शॉप क्लोथ शॉप, पहली एंड बुजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स। तो जब वो वहाँ से लौट के आए तब उनको क्योंकि कपड़े की जानकारी हुई थी तो उन्होंने अपने आसपास जो भी माहौल है उसे देखना शुरू किया कि कितने वैरायटी ऑफ कपड़े होते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास बेडशीट भी है, ब्लैंकेट्स भी है, उसके अलावा कर्टन्स है, टेबल क्लॉथ्स है, टॉवल्स है, डस्टर्स है, मेनी मोर। और सभी अलग अलग फैब्रिक से मिल के बने हैं। ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई this fabric as cotton, wool, silk or synthetic. Can you have also identify some fabric? तब उन्होंने कोशिश की एज आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कॉटन है, सिल्क है, वूल है और सिंथेटिक है। ठीक है। वैरायटी इन फैब्रिक्स 3.1 is the variety in fabric. What is the activity 1? Visit a nearby tailoring shop. Collect cutting of fabric left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. आपने क्या करिए, आप टेलरिंग शॉप जाइए, वहाँ से अलग जो टेलर होते हैं ना वो कपड़ा जब काटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े वेस्ट हो जाते हैं। उनको कलेक्ट करिए, फील करिए कि वो कैसे है और उसका एक लेबल लिंक करिए कि कौन सा कॉटन है, सिल्क है कि वूल है कि सिंथेटिक है। ठीक है। और ये आप कर सकते हैं किसकी हेल्प से? टेलर की हेल्प से, है ना। तो सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फ्रॉम हेल्प टू द टेलर। आप अपने घर में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज घर में भी ये सब कपड़े ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे तो आप उनसे भी पूछ के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं घर में भी। तो डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? जब आप सभी कपड़ों को देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस फाइबर लगते हैं, ये कंटिन्यूअस पीस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो काफ़ी नज़दीक से देखो, क्लोजली देखो तो यू विल फाइंड कि वो एक कंटिन्यूअस पीस ना होके इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स। नाउ एक्टिविटी 2 कि आप क्या कहते हैं, सेलेक्ट पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 1 में जब आपने अलग अलग लेवलिंग की थी ना कि कुछ कॉटन है, कुछ सिंथेटिक है, अब आप उनको लेवल करो। उसमें से आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज, पुल इट आउट। अब उसमें से एक थ्रेड या यार्न को आप देखो कि एंड में है, उसको लूज है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप कॉटन क्लॉथ देखोगे तो अगर आप एक एंड में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक तो ये कुछ इस तरीके से थ्रेड लगे हुए, पूरे यार्न ऐसे लगे हुए। इसमें से ये जो एंड का थ्रेड है ये है, इसको यहाँ से पकड़ो, ये देखो एंड है एकदम, इसको यहाँ से पकड़ के अपने हाथ से खींचो। जब आपसे खींचोगे तो इस तरीके के थ्रेड क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, जिसको आप, ठीक है। तो पुलिंग अ थ्रेड फॉर अ फैब्रिक, तो इसको आप अलग करके देखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो कपड़ा ये एक कंटिन्यूस पीस ना होके कई सारे यार्न से मिलके बना हुआ है।
Now we find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are this yarn made of? अब हमने देखा कि फैब्रिक जो होती है वो यान से मिलके बने, कई सारे यान से एक जैसे क्या हो रहा है, इस तरीके से एक जैसे अरेंज है, और ये जब एक जैसे अरेंज है तो इस तरीके से अरेंज होके ये क्लोथ को प्रिपेयर कर रहा है। तो अब बात उठती है कि ये यान किससे मिलके बने हैं। तो ये हमारा एक कॉट क्लोथ हो गया। अब यान किससे मिलके बना हुआ है, तो यान जो बना है वो कैसे बनता है वो उसके बारे में अब बात करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? फाइबर है। नाउ एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न। अब यार्न को बाहर निकालो फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। उसको टेबल के ऊपर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ दिस यार्न विथ योर थम। अब उसको प्रेस करिए अपने थम से। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न। एक को थम से रोकिए और दूसरे को स्क्रैच करिए। लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4. डू यू फाइंड दैट ऑफ दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थीन स्ट्रैंड। अब क्या करो, देखो इस तरीके से थम से पकड़ा हमने यहाँ पे थम से पकड़ लिया, उसको स्ट्रेच किया, और उसके बाद देखो अगर हम गौर से देखें, हमने यहाँ थम से पकड़ा, यहाँ हम नाखून से क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं तो ये क्या हो गए? स्प्लिट कर गए नंबर ऑफ फाइबर्स के अंदर। ये बता रहा है कि यान भी एक कंटिन्यूस थ्रेड ना होके कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? फाइबर्स है। ठीक है, तो इसको आप आराम से देख सकते हो। नाउ वो कह रहे कि ये ठीक है। अब आइए, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। अगर हम थ्रेड को किसी भी सुई में डालने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके एंड काफ़ी सारे थ्रेड में स्प्लिट कर जाते हैं। तो हम जनरली इसको क्या करते हैं? पतला करते हैं या गीला करते हैं और फिर नेल्स के अंदर यानी सुई में डालने की कोशिश करती है। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड into a few thin strands. This make it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. The thin strand of threads that we see are made up of still thinner strand are called fiber. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये याद रखना कि जो थ्रेड थ्रू द आइस ये हम देख रहे हैं, जो थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड है दैट वी सी और मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। तो यान भी बहुत सारे फाइबर से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यान एंड द यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम? तो फैब्रिक तो यान से बना है, यान किससे बना है? फाइबर से बना है। तो बाकी कैसे आ रहे हैं? तो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एस कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो फाइबर्स होते हैं वो कॉटन है, जूट है, सिल्क है या ऊल है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। क्योंकि ये नेचुरली मिल रहे हैं प्लांट एंड एनिमल से, तो इसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब इसमें से जो कॉटन और जूट है ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, तो ये प्लांट फाइबर है। ऊल और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर्स कहते हैं। ऊल हमको पता है कहाँ से मिलता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप्स और गोट या हेयर ऑफ रैबिट्स या कैमल। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्क वर्म से निकाला जाता है। आप कुकुन देखिएगा तो उससे जो सिल्क वर्क होता है वो अपने आसपास जो होता है घेरा बनाता है सिल्क फाइबर का, उसको फिर उसी से निकाला जाता है। तो सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्क वर्म। कहाँ से निकाला जाता है? कुकुन ऑफ सिल्क वर्म से निकाला जाता है। ठीक है। फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। बहुत सारे सालों से हमारे पास यही चार अलग अलग तरीके थे, यानी हम करें कि प्लांट और एनिमल से ही फाइबर लेते थे। बट नाउ डे जो हमारे पास फाइबर है वो केमिकल से भी प्रिपेयर होते हैं। तो सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, सो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो जो प्लांट और एनिमल से नहीं बनते उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल हमारे पास पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रेलिक है।
ठीक है, ये केमिकल से प्रिपेयर होते हैं। इसमें से आप बहुत सारे अपने घर में आसपास देखते हैं। नायलॉन के वायर्स आपके घर में होंगे, काफ़ी काम आते हैं। किसी चीज़ को बांधना है, पकड़ना है, आप कपड़े डालने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो नायलॉन और बहुत अदर यूजेस ऑल्सो देयर। पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं जो हम पहनते हैं, एक्रेलिक है, ठीक है। उसके अलावा हम बहुत देखते हैं टेरिलीन, टेरिकॉट। जब हम टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं तो इज सिंथेटिक फाइबर मेड अप ऑफ कॉटन एंड द टेरिलीन। टेरिलीन इज अ केमिकल फाइबर और कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर यानी प्लांट फाइबर है, ठीक है। तो दिस इज द फाइबर। ओके, थैंक यू।